सरकारी नौकरी का शानदार मौका। इंडियन एयरफोर्स में 284 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। सैलरी मिलेगी 1.5 लाख से ज़्यादा। इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एएफ कैट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर के 284 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट fk.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह कोर्स जुलाई 2026 में शुरू होगा। भर्ती विभाग की बात करें तो यह भर्ती इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएएफ की तरफ से निकाली गई है। चलिए देखते हैं पदों का विवरण। यह भर्ती कमीशन्ड ऑफिसर की पोस्ट पर निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल पदों की संख्या है 284। अब चलिए देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स को। इसमें फ्लाइंग के लिए 3 पद हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 156 पद हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल लोगों के लिए इनके लिए 125 पद हैं। इस तरह से कुल मिलाकर कुल पदों की संख्या हुई है 284। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू है 2 जून 2025 से। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 जुलाई 2025। आयु सीमा की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के बीच आपका जन्म हुआ हो। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल इनके लिए 20 से लेकर 26 साल तक उम्र रखी गई है। 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच आपका जन्म हुआ हो। सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में आपको छूट दी जाएगी। चलिए बात करते हैं सैलरी की। सैलरी मिलेगी आपको 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये प्रति माह। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। एफकेट से एंट्री लेने वालों को 550 के साथ जीएसटी देनी होगी आवेदन शुल्क में। और जो एनसीसी स्पेशल एंट्री होगी वो होगी निःशुल्क। इसके लिए आपको कोई भी पैसा रुपया नहीं देना। इसमें आप एकदम निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एफकेट से अगर आप एंट्री लेते हैं तो 550 रुपये प्लस उसके साथ जो जीएसटी लगेगी। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपसे एफसीएसटी और एनसीसी एंट्री 12वीं फिजिक्स और मैथ के साथ होनी चाहिए। कम से कम उसमें 50% अंकों के साथ वह पास होनी चाहिए। जो फ्लाइंग ब्रांच की जो पोस्ट है एफसीएसटी जो भी हो और जो आपकी एनसीसी से एंट्री होगी उसके लिए आप 12th पास होने चाहिए। और 12th में आपके पास ये सब्जेक्ट होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ। कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होनी चाहिए। 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किसी भी विषय में या फिर 60% अंकों के साथ बीई या फिर बीटेक की डिग्री। इनमें से कोई ना कोई योग्यता आपके पास होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल लोगों के लिए। इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। आपके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है 12वीं में फिजिक्स और मैथ के साथ आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ आप पास होने चाहिए। यानी कि 12वीं तो आपको होनी ही चाहिए लेकिन उसमें फिजिक्स और मैथ जो ये दोनों सब्जेक्ट हैं ये होनी चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होनी चाहिए और इन सब्जेक्ट में भी इतना प्रतिशत होना चाहिए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 4 वर्षीय डिग्री भी चल जाएगी। और अगर बात करें ग्राउंड ड्यूटी गैर तकनीकी लोगों के लिए तो न्यूनतम यानी कि कम से कम 60% अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी पूरी होनी चाहिए। अब बात आती है चयन प्रक्रिया की। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम एफकेट उम्मीदवारों के लिए, फिर आपका एएफसीवी इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, फिर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। अब बात आती है कि आवेदन कैसे करें। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट fk.cdac.in पर जाएं। वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करके फॉर्म को भरें। मांगे गए डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। फीस का भुगतान करके फॉर्म को सबमिट करें और इसका प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास सुरक्षित रखें जिससे कि भविष्य में अगर कभी भी काम पड़े तो ये प्रिंट आउट आपके काम आए। दोस्तों अधिकांश ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन, बदलाव या रद्द करने का अधिकार संबंधित विभाग के पास सुरक्षित होता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी में किसी त्रुटि के कारण कोई महत्वपूर्ण बात छूट गई हो या भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई बड़ा बदलाव सामने आता है तो उसकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपको इस भर्ती से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी पता हो जो इस वीडियो में नहीं दी गई हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं ताकि वह जानकारी अन्य सभी साथियों तक भी पहुंच सके। आपके सुझाव और सुधार आमंत्रित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस यूट्यूब चैनल करियर टॉक्स बाय एलएसडी को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई भी जानकारी जो आपकी समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट्स और सरकारी नौकरी की सबसे तेज और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें करियर टॉक्स बाय एलएसडी के साथ। दोस्तों आप इस बात पर जरूर ध्यान दें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों, शॉर्ट नोटिफिकेशन और अब तक उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही, सरल और सारगर्भित जानकारी प्रदान करें। फिर भी संभावित त्रुटि या अपडेट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए
हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि किसी भी निर्णय, आवेदन या प्रक्रिया को शुरू करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी संपूर्ण नोटिफिकेशन यानी कि विस्तृत नोटिफिकेशन को, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो, उसे जरूर देखें, उसे स्वयं सत्यापित करें। यदि इस वीडियो में कोई तथ्यात्मक त्रुटि हो या आपने कोई अपडेट पाया हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं और हम उसे यथाशीघ्र सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको गुमराह करना नहीं बल्कि सही जानकारी तक पहुंचना आसान बनाना है। कृपया इस प्रयास को समझें और इसे एक मार्गदर्शक के रूप में लें। अंतिम निर्णय हमेशा अपने विवेक और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही लें।